अच्छा, अब क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम्स, प्लाज्मा एंजाइम्स। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि कई बीमारियों की तशख़ीस के लिए काम आते हैं। ज़रा सा देखते हैं इसको। अब मैं देखें ये चार्ट पे आ गया, इसको यहाँ से समझते हैं। अब जैसे सीरम गॉट है, इसको कहते हैं ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसअमाइनेज। ये एलएफटी में भी इसको चेक किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस मायोकार्डियल इन्फाक्शन में भी होती है। वैसे तो ये बेसिकली लिवर का एंजाइम है, लेकिन ये मायोकार्डियल इन्फाक्शन में भी चेक किया जाता था, अब नहीं है। बहरहाल इसकी एक हिस्टोरिकल वैल्यू तो है कि ये पहले मायोकार्डियल इन्फाक्शन का जो की एंजाइम है ना, वो है इस वक्त जो स्टैंडर्ड है वो है ट्रोपोनिन। बेसिकली ट्रोपोनिन जो है वो मसल डिग्रेडेशन जब होती है दिल के मसल्स की, मायोकार्डियम की, तो वहाँ से रिलीज़ होता है। हम इसको ब्लड में चेक कर लेते हैं। तो अगर मायोकार्डियल इन्फाक्शन यानी हार्ट अटैक अगर आया हुआ है, MI जिसे कहते हैं, तो ट्रोपोनिन के लेवल्स बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, और यही हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। हम इसको चेक कर लेते हैं। सीरम गॉट या LDH ये भी एंजाइम्स हैं। बेसिकली ये एंजाइम्स भी थोड़े से बढ़ जाते हैं, लेकिन ये अब इस वक्त जो है ना गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है फॉर मायोकार्डियल इन्फाक्शन डिटेक्शन। बहरहाल एक हिस्टोरिकल लिंक है, इस वजह से यहाँ पर जिक्र आया हुआ है। अच्छा, ऐसे ही है SGPT, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमाइनेज। इसके लेवल्स अगर बढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि कोई इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है, यानी हेपेटाइटिस ड्यू टू आइदर हेपेटाइटिस वायरस B और C या A, ठीक है ना। तो जो वायरल इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस का, उसकी तरफ इशारा हो रहा होता है। ट्रिप्सिन जो है वो पेनक्रियाटिक डिजीज़ जैसे पेनक्रियाटाइटिस है उसके अंदर बढ़ जाता है। अच्छा, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का वैसे इस वक्त जो स्टैंडर्ड टेस्ट है वो है सीरम अमाइलेज। सीरम अमाइलेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लाइपेजेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, ये बढ़ जाता है। अच्छा, फिर है सीरोलोप्लाज्मिन, ये विल्सन्स डिजीज़। सीरोलोप्लाज्मिन बेसिकली जो है वो कॉपर मेटाबॉलिज्म की तरफ इशारा कर रहा है। विल्सन्स डिजीज़ जो है वो कॉपर की एक्यूमुलेशन की वजह से होती है, यानी कॉपर की पॉइजनिंग अगर हो रही हो तो विल्सन्स डिजीज़ हो जाता है। इसमें जो है बोन के अंदर, लिवर के अंदर, इवन जो हमारा जो आई है उसका जो आइरिस मसल है, जो हमारा कलर रिप्रेजेंट करता है आई का, उसके अंदर बाकायदा तब्दीली हो जाती है और वहाँ जाकर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट में हम सेरोलोप्लाज्मिन चेक करते हैं, सेरोप्लाज्मिन के लेवल्स बढ़े हुए होंगे। ऐसा ही अमाइलेज मैंने भी आपको जिक्र किया था, जैसे सीरम अमाइलेज, ये लिवर एंड पेनक्रियाटिक डिजीज़ यानी एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में। फिर एसिड फॉस्फेटेज है, ये प्रोस्टेट के कैंसर को डिटेक्ट करता है, ठीक है। अगर खुदा खास्ता प्रोस्टेट का कैंसर का शुबा हो रहा हो, जिसकी कई अलामतें हैं, जैसे पेशाब में रुकावट हो जाना और बार बार पेशाब की तंगी हो जाना। वैसे प्रोस्टेट की दो मेजर बीमारियां, एक है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी और एक है प्रोस्टेटिक कैंसर। BPH का मतलब ये कि बिनाइन है, यानी ग्रोथ तो हो रही है, एनलार्जमेंट हो रही है प्रोस्टेट की, लेकिन अभी वो बिनाइन है। तो उसके अंदर जो है वो एसिडिक फॉस्फेट नहीं बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। और BPH की जो तशख़ीस है वो अल्ट्रासाउंड से हो जाती है, बआसानी हो जाती है, लेकिन एहतियाती तौर पे हम ये एसिड फॉस्फेटेस करवा लेते हैं कि खुदा खासा वो कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा, ठीक। अगर एसिड फॉस्फेटेस के लेवल नहीं बढ़े हुए तो ये सिंपल BPH है। ऐसे ही अल्कलाइन फॉस्फेटेस, ये भी लिवर डिजीज़ और बोन डिजीज़ की तरफ इशारा करता है। क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज है, ये मायोकार्डियल इन्फाक्शन और मसल डिसऑर्डर, CPK इसको कहते हैं, ठीक है, CPK या CK, ये एंजाइम इस वक्त गोल्ड स्टैंडर्ड है, जस्ट लाइक ट्रोपोनिन। अच्छा, ट्रोपोनिन की किट्स भी आती हैं ना, तो बस वो 15 मिनट के अंदर या जो है ना वो रिज़ल्ट दे देता है, तो हमें डिसीजन लेना आसान हो जाता है कि ये मायोकार्डियल इन्फाक्शन का पेशेंट है या सिंपल एंजाइना हुआ है, ठीक है। एंजाइना में जो है वो ना तो ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, CPK भी एज सच नहीं बढ़ता, लेकिन ये कि ECG चेंजेस आती हैं एंजाइना में, ठीक। CPK या CK जिसे क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन के लिए एक स्टैंडर्ड टेस्ट है, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए जो दूसरा रैपिड टेस्ट है वो है ट्रोपोनिन, ठीक है। फिर है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ये भी मायोकार्डियल, बेसिकली लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के आइसोमर्स होते हैं, आइसो एंजाइम्स होते हैं। इनमें से
एक दो वैरायटीज़ ऐसी हैं जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में बढ़ जाती हैं, लेकिन वंस अगेन ये गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि हमें जल्द तशख़ीस चाहिए होती है और शॉर्टेस्ट टाइम में हमें डिसीजन लेना होता है। तो अर्ली जो राइज आता है ना, वो CPK एंजाइम में आता है और ट्रोपोनिन में आता है। तो हमारे पास इस वक्त मायोकार्डियल इन्फेक्शन के जो स्टैंडर्ड टेस्ट हैं वो ट्रोपोनिन है और CPK है, ठीक है, जिसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ट्रोपोनिन की। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज अब चेक नहीं होता, और अगर इसको करवा भी लेंगे तो ये 3-4 दिन के बाद इसके लेवल्स बढ़े रहते हैं। तो अगर बंदा सरवाइव कर गया तो ये LDH के लेवल्स बढ़े हुए होंगे और हम उसको चेक करते भी रहें तो अब क्या फ़ायदा। हमें तो बेसिकली इनिशियल स्टेज में हमें डिटेक्ट करना होता है और ट्रीटमेंट करना होता है, लिहाजा LDH के ऊपर अब डिपेंड नहीं करते, ठीक। अलबत्ता ल्यूकीमिया और एनीमिया में LDH के लेवल्स भी बड़े में मिलते हैं, तो वो इशारा हो सकता है। रेनिन जो है वो हाइपरटेंशन में बढ़ा हुआ होता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि रेनिन एंजियोटेंसिन सारा मैकेनिज़्म, ठीक। तो इस तरीके से ये है। अब ये आइसोमर्स या आइसो एंजाइम्स का भी जिक्र, अभी जैसे LDH का मैंने आपको बताया, क्रिएटिनिन काइनेज का बताया, अल्कलाइन फॉस्फेट, इसके कई किस्म के आइसो एंजाइम्स होते हैं। LDH के 5 आइसो एंजाइम्स होते हैं, और ये जो है वो हार्ट में भी और ब्रेन में दोनों जगह पाया जाता है, लिवर में भी पाया जाता है। तो ये इस तरीके से, ठीक है। अब देख लीजिए आइसो एंजाइम्स का पैटर्न देख लें। अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, मैं फिर बात रिपीट कर रहा हूँ कि मायोकार्डियल का जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो ट्रोपोनिन है, ठीक है, ट्रोपोनिन आई। बहरहाल जो LDH1 है और LDH2 ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन में बढ़े हुए होंगे। ऐसे एक्यूट हेपेटाइटिस है, इसमें LDH5 वैरायटी बढ़ी हुई होगी, LDH4 वाला आइसो एंजाइम बढ़ा हुआ होगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अब मसल्स की है, यानी स्केलेटल मसल्स की डिस्ट्रॉफी का कोई मामला छिड़ा हुआ है, तो उसमें LDH1, 2, 3 ये बढ़े हुए होंगे। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें LDH1 बढ़ा हुआ है। सिकल सेल एनीमिया LDH1 और 2 बढ़ा हुआ है। आर्थराइटिस उसमें LDH5 बढ़ा हुआ है। अब आप देखेंगे जो आइसो एंजाइम्स हैं वो सिंपल एक LDH के 5 है, और मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुख्तलिफ़ आइसो एंजाइम्स बढ़े हैं, तो ये एक पैटर्न होता है। फिर इसका हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करते हैं।